8वीं क्लास के स्टूडेंट्स, आप लोगों का प्रैक्टिस सेट 2.2 यानी आपका जो मश्की सेट 2.2 है उसका हम लोग पहला सवाल पूरा कर चुके। अब उसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा सवाल है कि दी हुई शक्ल में जो ख़त P है और ख़त Q है ये एक दूसरे के मुतवाज़ी ख़त हैं। दीज आर द पैरेलल लाइंस, एक दूसरे से पैरेलल है, एक दूसरे से मुतवाज़ी ख़त है ये। और ख़त S और T उनके तकाते हैं यानी उनके ट्रांसवर्सल हैं। तो आपको दी हुई पैमाइशों की मदद से ये X और Y ज़ाविये की पैमाइश पता करनी है। In the adjoining figure, line P is parallel to line Q. Line T and S are transversals. Then find the measure of angle X and angle Y. तो एंगल X और एंगल Y आपको पता करना है यूजिंग द मेजर्स ऑफ एंगल्स गिवन इन द फिगर। फिगर के अंदर जो एंगल्स दिए हुए हैं उन एंगल्स को या उन एंगल्स के मेजर को यूज करके आपको क्या करना है, ये एंगल X और एंगल Y पता करना है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले ऐसे एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए आपको जो एंगल्स है यानी जो जाविये है उन जावियों के 3 लेटर नेम्स यानी 3 हुर्फी नाम की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है उनकी निशानदेही करनी होगी, कुछ पॉइंट्स आपको लगाने होंगे, कुछ नुक्ते यहाँ पे लगाने होंगे ताकि आप जो है 3 उर्फी नाम उनके लिख सकें। तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस से पॉइंट A, ठीक है, पॉइंट B, पॉइंट C, यहाँ पर पॉइंट N ले लिया। इस तरह से जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स जो है वो लगाऊंगा। ठीक है, अब देखो शुरुआत करता हूँ मैं इसके हल की और इसके सॉल्यूशन की। हल के अंदर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे जो गिवन है वो, ठीक है। और क्या क्या गिवन है हमको, तो हमको दिया हुआ है मेजर ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। एक जाविया ये दिया हुआ है ABC। यहाँ पर मैं एक और निशानी कर लेता हूँ, जो स्मॉल t है इसी को मान लेते हैं या इसको कैपिटल T कर देता हूँ, कैपिटल T, यहाँ पर D और यहाँ पर पॉइंट E। ठीक है, तो और इस तरफ जो है ये पॉइंट F। अब दूसरा जाविया क्या दिया हुआ है या दूसरा एंगल दिया हुआ है, मेजर ऑफ एंगल TDE या TDF, मेजर ऑफ एंगल TDF दिया हुआ है। $40 डिग्रीज। और पता क्या करना है, पता करना है मेजर ऑफ एंगल X और मेजर ऑफ एंगल Y, ये दोनों हमको पता करने हैं। तो इनको पता करने के लिए सबसे पहला काम ये करना है हमको कि फर्स्ट हमें एंगल Y जो पैमाइश दी हुई है या एंगल SFP, ये जो एंगल दिखाई दे रहा है इस एंगल को देखेंगे, ठीक है, या एंगल Y को देखेंगे। और एंगल Y जो है वो कौन से एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है वो देखकर हम पहले उस एंगल की पैमाइश लेंगे और उसके कॉन्ग्रुएंट एंगल या उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है उस करस्पॉन्डिंग एंगल की मदद से यानी उसके नज़ीरी ज़ाविये की मदद से हमको एंगल Y की पैमाइश मिल जाएंगी आसानी के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे शक्ल के मुताबिक, यानी शक्ल जो है उसमें जिस तरह से हमको दिखाया गया है उस शक्ल के मुताबिक, या इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वी कैन राइट फ्रॉम द फिगर। तो शक्ल में से हमको या शक्ल के हिसाब से हमको क्या दिखाई दे रहा है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि शक्ल के एतबार से हमको दिखाई दे रहा है कि जाविया Y, जो एंगल Y है, ठीक है, दिस एंगल Y इज लुकिंग करस्पॉन्डिंग
जो जाविया y है, एंगल y है, एंगल y, इट इज लुकिंग कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रहा है हमको एंगल NBC से, जाविया NBC से। और क्यों कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रहा है, क्यों वो मुतमासिल दिखाई दे रहा है, तो उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि जाविया y की आप देखो डायरेक्शन, ये ख़त S पर बना हुआ है और जाविया NBC भी उसी ख़त पर बना हुआ है। दूसरी बात कि ख़त P और ख़त Q दोनों मुतवाज़ी है, दोनों पैरेलल है, लाइन P और लाइन Q पैरेलल है, उनको ये ट्रांसवर्स कर रहा है, ट्रांसवर्सल S, उसकी वजह से ये दोनों जाविये बने हुए हैं। इसीलिए ये दोनों जाविये या दोनों एंगल्स एक दूसरे से करस्पॉन्डिंग है, यानी नज़ीरी जाविये हैं। एंड व्हेन वी से टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग, जब हम कहते हैं कि दो एंगल्स करस्पॉन्डिंग है, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों की जो पैमाइशें हैं वो बिल्कुल सेम आती है, एक जैसी होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल NBC इज इक्वल टू एंगल Y, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो अगर हमको NBC पता चल जाएगा तो हम आसानी के साथ एंगल Y भी बता सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए फिर हम अब एक सिंपल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, और वो ये है कि हम एंगल ABC और एंगल NBC इन पर गौर करेंगे। तो हमें एक स्पेशल चीज़, एक खास चीज़ दिखाई देंगी कि एंगल ABC प्लस एंगल NBC इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्यों हुआ ये? क्यों ये 180 दर्जे की पैमाइश वाले दोनों जाविये है? वाई बोथ एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्रीज, ये दोनों 180 डिग्रीज क्यों है? तो उसका रीज़न ये है कि दोनों एंगल्स को अगर आप देखोगे तो दोनों जो है ये लीनियर पेयर है। बोथ एंगल्स आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, दोनों एंगल्स, दोनों जाविये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का मतलब होता है कि दोनों जो जाविये है ये खती जोड़ी के जाविये हैं। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का मतलब होता है खती जोड़ी के जाविये। और खती जोड़ी के जो जाविये होते हैं, यानी एक ही लाइन पर जो आते हैं, लाइन Q के ऊपर दोनों जाविये बने हुए, देखो ये A जाविया जो है 70 डिग्रीज का, ये भी यहीं बना हुआ है, यानी ABC, एंगल ABC भी यहीं बना हुआ है लाइन Q पर, और एंगल NBC भी लाइन Q पर ही बना हुआ है, इस तरफ देखो। तो इन दोनों को मिलाकर 180 डिग्रीज बनेगा, या इनका मेज़र, दोनों की पैमाइश 180 आएगी। अब दोनों में से हमारे सामने या हमको एंगल ABC दिया हुआ है, तो हम उसकी पैमाइश या उसका जो मेज़र है यहाँ पे डाल देंगे 70, प्लस एंगल NBC पता नहीं है, वो पता करना है हमको, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब ये इक्वेशन है, एक मसावत है, तो मसावत में एंगल NBC पता करने के लिए हम लोग +70 को, जब हम +70 को इधर से उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 180 माइनस 70। और जब हम 180 माइनस 70 करेंगे देन इट विल बी इक्वल टू, कितना हो जाएगा, 180 में से अगर 70 माइनस कर दो तो मेज़र ऑफ एंगल NBC इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। और हम यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके ऊपर के एंगल Y जो है उसकी पैमाइश भी एंगल NBC की तरह है, तो इसीलिए वी कैन से दैट मेजर ऑफ एंगल Y इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। तो एंगल Y की जो पैमाइश है वो भी कितनी हो जाएगी, 110 डिग्रीज। सो फ्रॉम द टू, दो में से हमने एंगल Y जो है उसका मेज़र कैलकुलेट किया। वी हैव टू कैलकुलेट एंगल X। अब एंगल X को हमें कैलकुलेट करना है,
तो एंगल x को कैलकुलेट करने के लिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और उसमें अगेन लिखेंगे हम जो गिवन है यानी जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। ओके, फर्स्ट वी विल राइट द गिवन। तो गिवन में हमको लिखना होगा कि टू कैलकुलेट द एंगल x, एंगल x जो है या जाविया x जो है ये खत t के ऊपर है, खत t पर वो मौजूद है और खत t पर एक और जाविया है जिसकी पैमाइश आपको दी गई है और वो है 40 दर्जे। तो मैं लिखता हूँ उस जाविये का नाम कि वो जाविया है मेजर जाविया या मेजर ऑफ एंगल TDF, TDF, और उसका मेजर आपको दिया हुआ है 40 दर्जे 40 डिग्रीज। और ये मेजर हमको इस्तेमाल में लेना है यहां पर। ठीक है, फिर इस डायग्राम के हिसाब से यानी जो शक्ल है उस शक्ल में जो दिया हुआ है उसके मुताबिक, तो शक्ल में दिए हुए के मुताबिक या फ्रॉम द फिगर वी कैन ऑब्जर्व, इस फिगर के जरिए से या इस शक्ल के जरिए से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि जो एंगल TDF है ये एंगल TDF मुतमासिल है यानी कॉन्ग्रुएंट है एंगल DNB से, एंगल DNB से। और कॉन्ग्रुएंट होने की वजह करस्पॉन्डिंग एंगल होना है या जो मुमासिलत है उसकी वजह जो है वो है ये दोनों जाविये या जाविया TDF और जाविया DNB यानी एंगल TDF और एंगल DNB ये दोनों एक दूसरे के नज़ीरी जाविये हैं। एक दूसरे के नज़ीरी जाविये है या उसी को हम कहते हैं कि बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स या करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स है ये। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं उनकी पैमाइश सेम होती है। वी कैन से दैट मेजर ऑफ एंगल DNP इज इक्वल टू 40 डिग्रीज, क्योंकि TDF की पैमाइश भी 40 है। अब एंगल x पता करने के लिए हम जो है यहाँ पे लिखेंगे कि जाविया x यानी एंगल x प्लस एंगल DNB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। दोनों जावियों की पैमाइश हम लिख रहे हैं 180 दर्जे यानी 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज क्यों लिख रहे हैं उसकी वजह है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये पॉइंट T है इसी पर दोनों जाविये है, ये जाविया x भी उसी पर है और जाविया DNB भी उसी पर है, यानी दोनों जो है एक ही लाइन पर है। इसका मतलब कि दोनों एक ही खत पर होने की वजह से खती जोड़ी के जाविये है, यानी जो दोनों है वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, बोथ आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो खती जोड़ी के जाविये होने की वजह से उनकी दोनों की पैमाइश मिला के 180 दर्जे होगी। उसमें हमारे पास एंगल DNB की पैमाइश है या उसका मेजर है 40, तो हम वो मेजर पुट अप करेंगे इस इक्वेशन में। x जाविया प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और बहुत ही आसान कैलकुलेशन है कि x की वैल्यू पता करने के लिए या एंगल x पता करने के लिए हमें प्लस 40 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना होगा, जिससे वो प्लस 40 हो जाएगा माइनस 40 एंड वी विल गेट मेजर ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 140 डिग्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर इस इक्वेशन या इस एग्जाम्पल में मेजर ऑफ एंगल x
और मेजर ऑफ एंगल y दोनों पता किया. ओके, वी फाउंड मेजर ऑफ एंगल x equal to 140 degrees and measure of angle y is equal to 110 degrees.